अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आप लोगों को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त जो समा था कल तक, जो आग लगी हुई थी हर तरफ, और लोगों के घरों को क्या, लोगों के असासों को क्या, लोगों की गाड़ियों को क्या, ख़ुद लोगों को किस तरह से बेईमानी समझते हुए किस तरह से जलाया जा रहा था, उन लोगों को मारा जा रहा था। बुज़ुर्गों से हमने हमेशा एक बात सुनी है और वो बात ये है कि पहले बात को तोलो फिर सोच समझ कर बोलो। ये वो बात है जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे जहनों के अंदर इस तरह से हम लोग को बार बार बताया जाता है और इस बात की हैमरिंग की जाती है कि कुछ भी बोलने से पहले जो है वो इंसान को 10,000 दफ़ा सोचना चाहिए। और कहा यह जाता है कि जो ज़ुबान होती है वही आपको बादशाह बना देती है और आपके ज़ुबान से निकले हुए वो चंद अल्फाज ही होते हैं जो आपको फ़कीर कर देते हैं। और ऐसी चीज़ जिसके जो आपके मुंह से निकल जाए गुस्से की हालत में और उसके बाद आपको नादिम होना पड़े, उससे बेहतर है कि आप बहुत सोच समझ के बोलें। और मेरा ख़्याल है ये जो 2 दिन पिछले गुजरे हैं ये प्रूव किया है जो बुज़ुर्ग हमें बताते हैं और जिस तरह से इस बात का बार बार कहा जाता है और ज़िक्र किया जाता है। और ख़वातीन हज़रात, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने अपने इस शो के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जितने भी मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं उसमें हम लोग यही समझते हैं कि हम लोगों का मकसद एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, लोगों के बारे में जानना है, जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं उनको बताना है कि किस तरह से आपने इस माशरे को, अपने बच्चों को आगे लेकर बढ़ना है। मगर इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है, जिस तरह से हम अपने मुल्क में देखते हैं कि जो हालात हो रहे हैं और जो परेशानियां हैं और जो मुश्किलात हैं और जिस किस्म के भी सर्कमस्टांसेस हम देख रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने तमाम लोगों को एक करना है। वैसे तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्यों हमें इस वक्त को का इंतज़ार करना पड़ा कि हम सब एक होने की कोशिश करें। हमें तो जब से पाकिस्तान हम लोगों ने हासिल किया था, बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद जो हम लोग एक हुए थे, तो हमें एक ही होना चाहिए था। और एक और बात ये कही जाती है कि अगर आप इवन बच्चे, हम लोगों को माँ बाप जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो घरों में बताते हैं कि अगर आप इकट्ठे हों, एक मुट्ठी हों, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मगर अगर आप लोग अलग-अलग हो जाएं, और बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनी, तो हर कोई आपको जो है वो बर्बाद करने की और तबाह करने की कोशिशों में लग जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। मगर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, हमारे सरबराह, हमारे अरबाब इख्तियार, जो आला इक़्तिदार के ऊपर जो लोग फाइज़ हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह इखलास तक पढ़नी नहीं आती। तो आप ये सोचें कि जिन लोगों को ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें नहीं पता, जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह से अपने गुस्से पे काबू पाया जाए, वो किस तरह से इस हुकूमत को चला सकते हैं। और आप ये सोचने की बात ये कि देखें, मैं भी आवाम का हिस्सा हूँ, मैं भी आप लोगों का हिस्सा हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इतने बुरे हालात हो जाते हैं और जब इतनी मुश्किलात और इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमें
हमें एक लम्हे के लिए रुक के ये सोचना ज़रूर चाहिए। वही जो रात को जो शोज़ चल रहे होते हैं उसमें हम उंगलियां दूसरों पर उठा रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशियां कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बड़े बड़े वो जिसे कहते हैं ना कटहरे से बनाए होते हैं जिसमें उनको लाके खड़ा करते हैं। मगर काश जो अवामुन नास है एक लम्हे के लिए ख़ुद उस कटहरे में आकर खड़ी हो जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर किसी कौम की तकदीर बदली जाती है तो वो अवाम बदलती है। और जो हमारी अवाम जो है वो इतनी लाइलग हो चुकी है कि हमें जो कहा जाता है, हम जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को कहा जाता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। ना तो हम सोचते हैं ना हम समझते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है, किस तरह से हमें लेकर बढ़ना है। अच्छा, जहाँ पर मुत्तहिद होने की बात आई और जहाँ पर एक होने की बात आई, तो ज़ाहिरी बात है कि जब हम लोग मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं तो बाकी मॉर्निंग शोज़ की भी ख़बरें हम तक पहुंच रही होती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं अपने देखने वालों से ये बात कहना चाहूँगी कि चंद रोज़ पहले हम लोगों ने जब ये कैंपेन स्टार्ट की और नेशनल एंथम का ये एक स्टैंड लिया, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी जो एक चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो करती हैं, उन्होंने ये एक फ़ैसला किया और ऐसा कोइंसिडेंस था कि हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि हम हरा रंग पहनेंगे फ्राइडे के रोज़, और उनका ये डिसीजन था कि वो सफ़ेद रंग पहनेंगे ताकि अमन और पीस की बात हो सके। एंड यू नो, जब उन्होंने अपना शो किया तो उन्होंने ये बात अनाउंस की कि मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम मॉर्निंग शो होस्ट से कि वो भी सफ़ेद रंग पहने। तो मैंने ये सोचा कि हम अपने चैनल्स के तमाम झंडों को पाकिस्तान के अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके झंडों को पसे पुश डालकर हम सब, चाहे वो मॉर्निंग शो होस्ट क्यों ना हो, चाहे वो एंकर पर्सन्स हो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो परफॉर्मर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, हम सब एक हो जाएं। और आज आप देख रहे होंगे कि क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था और रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन हरा रंग पहने, तो आज मैंने हरा तो रंग पहना है, मगर क्योंकि उन्होंने अपील की थी तमाम मॉर्निंग शो की होस्ट से, तो मैंने हरे के साथ सफ़ेद रंग भी पहना है ताकि हम ये पैगाम दे सकें कि हम अमन और सलामती साथ साथ चाहते हैं। और मेरी गुजारिश होगी शाइस्ता से कि किसी दिन वो भी हरा रंग पहने सफ़ेद के साथ साथ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज़ हम लोगों का पैगाम एक है, हम लोगों का जो सोच है वो एक है, जो हमारा विज़न है वो एक है। वाई? बिकॉज़ हम सब पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहते हैं, और अब हमें अलग-अलग होकर नहीं बल्कि हम सबको एक होकर अपने मुल्क को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, और हर चीज़ जो इस वक्त हमारे मुल्क में बस रही है और बसती है उसको बचाना है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और आज सारा प्रोग्राम हम नाम करेंगे कराची में होने वाले जो भी हादसात हुए उनके तमाम घर वालों के नाम, और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।